ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज कि किस तरीके से मीडिया को अंकुश में एक लाने की कोशिश की जा रही है, अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके पीछे कारण भी यहीं कहीं से निकल करके आते हैं। जब मीडिया में कुछ ऐसे मुद्दे हावी हो जाते हैं जिन्हें हावी नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा होना लाजमी है। फ्रांस की महारानी मेरी एंतवानेट लोगों को सलाह देती थी कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो केक खा लिया करो। देश का मीडिया भी आज यही कर रहा है। देश भूखा है, गरीब है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है, राष्ट्रीय एकता पर खतरा है। देश के लगभग आधे नौनिहाल कुपोषण का शिकार हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश जल रहा है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग गुर्बत की दिल दहलाने वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। और देश का मीडिया बाजारवाद, समलैंगिकता, लिव इन रिलेशन, फैशन, सेक्स, मनोरंजन, सिनेमा, क्रिकेट, भौतिकतावाद का ढोंग पीट रहा है। मीडिया जो लोकतंत्र का प्रहरी है, कहीं न कहीं भटक रहा है। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू ने तो यहाँ तक कह दिया कि मीडिया को प्रहरी की जगह पर सेतुबंद की भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया को आम आदमी की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया ने हमेशा हर देश और हर काल में युगबोधी की भूमिका निभाई है, लेकिन आज मीडिया इधर उधर भटक रहा है। यूरोप के अभ्युदय के दौरान मीडिया की भूमिका ऐतिहासिक और गरिमापूर्ण थी। सामंतवाद पर प्रहार करती थी। वोल्टेयर, रूसो, टॉमस पेन, दांते, जॉन विल्कन जैसे लोगों ने धार्मिक कट्टरता और तानाशाही पर प्रहार किया था। दुनिया को आजादी, समानता, बंधुत्व की राह दिखाई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, तिलक, गोखले ने एक सच्ची पत्रकारिता का चेहरा दिखाया था। आपातकाल के दौरान जब लोकतंत्र का गला घोंटा गया, मौलिक अधिकार छीने जा रहे थे, मीडिया ने लोहा लिया था। हालांकि आज के दौर में भी मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी भूमिका से भटक भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो जब ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो उन आवाज़ों के पीछे बहाना बनाया जाता है कि मीडिया अपनी राह से भटक रहा है, लेकिन फिर भी मीडिया ने काफ़ी सारे ऐसे मुद्दों को सामने लाने का काम किया है जो कि शायद कहीं दबे हुए थे। जनता से बात की गई, अलग अलग तबके के लोगों से बात की गई, अलग अलग सोच वाले लोगों से बात की गई और उनसे पूछा गया कि क्या सोचते हैं वो इस बारे में। तो क्या राय निकल के आई, जानते हैं। प्रेस की पत्रकारिता की आज़ादी पर जिस प्रकार सवाल खड़े किए गए, वे निश्चित रूप से ठीक नहीं हैं और वे राजनीतिक दलों के इन नेताओं की भूमिका को भी संदिग्ध रूप से प्रकट करते हैं कि राहुल गांधी एक तरह तो राजनीति में आकर के युवाओं को और प्रेस के प्रति अच्छी बात करते हैं, और आज जब उनके स्वार्थ की बात आई तो आज मीडिया पे बंदिश लगाना चाहते हैं, तो हम उनका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। राहुल गांधी और उसकी जो टीम है उसके द्वारा जो ये कदम उठाया गया है कि मीडिया पर रोक लगाने के लिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि खिसियानी बिंदी खंबा नोचे। ब्यूरोक्रेसी को भी एक उसके ऊपर अंकुश रहता है, राजतंत्र पे भी अंकुश रहता है, और उससे एक स्वतंत्र जो विचार आने चाहिए वो सामने पब्लिक के आते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ से कतई सहमत नहीं हूँ कि मीडिया पर कोई पाबंदी होनी चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी होता है और मीडिया पर पाबंदी लगाना कतई उचित नहीं है। जो अनैतिक बातें उनको सामने लाना चाहिए, ये एक मीडिया की आज के दिन जिम्मेदारी भी बनती है। साथ ही साथ मीडिया पे कुछ नियंत्रण भी होना चाहिए। परंतु अगर मीडिया सही तरीके से वर्क करे तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए मीडिया को जिससे समाज के या देश के टुकड़े हो। इसलिए मीडिया को एकजुट होकर काम करना चाहिए जिसमें देश की भलाई हो, अच्छी न्यूज, अच्छी खबरें दुनिया तक पहुंचानी चाहिए। मीडिया पे कुछ जगह रोक लगानी चाहिए, कुछ जगह नहीं लगानी चाहिए। जैसे डिफेंस का एरिया है वहाँ पे मीडिया पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि मतलब डिफेंस ऐसी चीज़ है जहाँ पे अब हम हर किसी को बता नहीं सकते कि यहाँ पे मतलब इंडिया की क्या सोर्स है। मीडिया पर रोक लगाए जाने से तो प्रजातंत्र का नुकसान ही होगा। सरकार की योजनाओं को मीडिया आम जनता तक पहुँचाती है और आम जनता की समस्याओं को मीडिया सरकार तक पहुँचाती है। तो अगर ये माध्यम ही खत्म हो जाएगा तो सरकार में, आम जनता में बहुत दूरियां बढ़ जाएंगी। मीडिया अपने हिंदुस्तान के संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर इस पर रोक या किसी तरह की वो पाबंदी लगाई जाती है तो वो जनहित में, मेरी राय में, वो ठीक नहीं रहेगा। ये काले धन के भ्रष्ट व्यवस्था के जितने भी केस उजागर हो रहे हैं वो उजागर नहीं हो पाएंगे। पाबंद करने का, बैंड लगाने की जो बात संसद में उठी है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई अपना ही जनप्रतिनिधि ऐसा कहता है
कि इस पे मीडिया पे बैन लगना चाहिए, तो बहुत शर्म की बात है। मीडिया पर जो अंकुश लगाए जाने की बात चल रही है ये गलत है। कतई मतलब सोच में ही नहीं आना चाहिए ऐसा विचार। तो ये राष्ट्र का चौथा स्तंभ है और ये अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता रहे तो इस समाज की और देश की भलाई है। ये जनता और सरकार के बीच की ये कड़ी है, इसे स्वतंत्र पक्ष के रूप में देखना चाहिए। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश न लगाए। मीडिया पे अंकुश लगाना भ्रष्टाचार को, इन सबको बढ़ावा देना है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और संविधान में हमने उसकी स्वतंत्रता बरकरार रखी है। मीडिया अपना काम करता है, इसलिए मीडिया के काम में कोई बंदिश हो, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और मीडिया का भी ये धर्म है कि वो अपने कार्य के प्रति न्यायपूर्वक तरीके से काम करे। कहीं भी कोई विंडक्टिव तरीके से इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात का पक्षधर हूं कि मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त है यही ऐसी बात कर रहे हैं कि जो मीडिया को बंद कर दिया जाए। ऐसे में देश के जितने भी घोटाले हुए या देश में जितने भी क्रिमिनल हुए या देश में भ्रष्टाचारी हुई है तो ये मीडिया ही उजागर करती है। पे रोक लगाना तो बहुत ही गलत है। जो देश को, आम जनता को हर तरह की इनके भ्रष्टाचार की, नेताओं की सब बातें उजागर कर रहा है। जो नेता भ्रष्टाचार में फंसे हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया पे रोक लगाना चाहते हैं, इन पे अंकुश लगाना चाहते हैं। मीडिया के अंदर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे समाज को कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो या प्रॉब्लम हो, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे मीडिया के अंदर आज के अपन देखें, मीडिया के अंदर तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो यानी कि समाज के अंदर दिखाने लायक भी नहीं होते हैं, अश्लीलता होती है जिनको मीडिया के अंदर प्रेषित कर दिया जाता है, उससे समाज के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जिस हिसाब से मीडिया का काम है कि सच्चाई का साथ दे, और ऐसा नहीं है कि मीडिया मतलब जो पैसे वाले हैं उनको मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं। सब लोगों की बात मीडिया को रखनी चाहिए। मीडिया पे किसी प्रकार का लोकतंत्र में अंकुश लगना जो है ना वो असंवैधानिक है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो सांसद इस तरह की बात कह रहे हैं समझ नहीं आती कि वो किस आधार पे कह रहे हैं, निराधार है, गलत है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है, किसी को पेड़ पे चढ़ा देता है और किसी को जमीन चटा देता है। जैसे निर्मल बाबा, एक टाइम मीडिया ने इतना पॉपुलर कर दिया कि आम आदमी इसमें ठगा गया और उसी निर्मल बाबा को वापस जमीन में पटक दिया, वही मीडिया है। तो कई ऐसी चीजें आती है जो मीडिया को रोकनी चाहिए। मीडिया पर बिल्कुल ही अंकुश नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से इकाई अपने काम करने चाहिए। विरोध वही लोग कर रहे हैं जो अपराध से घिरे हुए हैं। लोकतंत्र के अंदर मीडिया इतना सशक्त साधन है जो घोटालों को भी उजागर करता है, और इन उजागर करने वालों का, जैसे पीछे अन्ना हजारे जी ने रामलीला मैदान में जो किया था, उसको इतना मीडिया का समर्थन मिला था जिससे आम जन मानस में वो सच्चाई गई, वो सपोर्ट मिली। तो आज इनको जो है पीछे हटना पड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, घोटाले करने वाले हैं। मीडिया जो है भ्रष्टाचार और कई प्रकार के करप्शन है, इसको उजागर करता है। जब मीडिया इन चीज़ों को उजागर करता है तो वास्तव में हमारे देश में ये भ्रष्टाचार या करप्शन जो है वो दूर होगा। जहाँ तक मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की या कुछ कंट्रोल करने की बात है, उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि यदि मीडिया पे अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र का मायने कुछ रहेगा ही नहीं। अंकुश नहीं होना चाहिए। अंकुश हो गया तो जो भी कांड हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उजागर कहाँ से होंगे। या एक अंकुश होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ होती हैं। मीडिया एक चीज़ होती है कि वो एक जो केस नहीं हो रहा है, जो छोटी मोटी चीज़ है उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताती है, लेकिन एक लेवल तक होना चाहिए। और जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ होनी चाहिए, उसको मीडिया नॉर्मल वे में दिखाती है। मीडिया पे अंकुश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो, मीडिया ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अपने मतलब इंडिया के अंदर कि उसके ऊपर अगर आपने अंकुश लगा दिया तो जो छोटे से छोटे केस है, मीडिया तो जैसे इधर एक छोटा आदमी जाके इधर बताता है कि साहब मेरे साथ में अनजस्टिफाई हो रहा है, तो मीडिया उसको किसी भी हालत में मतलब उसको ऊपर तक हाईलाइट करके और कोशिश करती है और गवर्नमेंट का भी ध्यान उस तरफ खींचती है। रास्ता था जिसकी वजह से
कुछ लोगों को न्याय भी मिला है। तो कुछ जगह है जो कि ठीक है, पॉजिटिव है, हमें उसका सहयोग देना चाहिए कि मीडिया अपनी जगह ठीक है, बट कुछ जगह हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी कर देते हैं। जैसे मीडिया पे सेंसरशिप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने भी आज करप्शन और जितने भी पॉलिटिकल चेहरे बेनकाब हुए हैं वो सब मीडिया की वजह। पूरे राज्य भर से लोगों की राय जानी, जानते हैं आप आगे। प्रताप जी, क्या लगता है आपको, जनता की राय से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दीपक, इससे साफ तौर पे एक तो जाहिर है कि कांग्रेस की जो नेता हैं सांसद मीनाक्षी नटराजन, यदि उन तक राजस्थान की जनता की आवाज़ पहुंच रही हो तो कम से कम उन्हें अपना जो बिल है जो उन्होंने पेश किया था अब दोबारा प्रस्तुत करने के लिए संसद में नहीं आना चाहिए। कुल मिलाकर जनता की राय ये है कि वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे कि मीडिया उनकी बात उन तक बात नहीं पहुँचाए, सत्य की बात नहीं पहुँचाए। लेकिन दीपक, इसके साथ एक बड़ी बात उठती है जो कुछ लोगों ने व्यक्त भी की है, वो चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित तौर पे वो बहुत सही है कि मीडिया को अपनी गाइडलाइन, अपनी सीमा, अपनी लिमिटेशन, अपनी नियम, अपनी कानून तय करने चाहिए। नहीं तो एक्सीडेंट होते हैं। यदि हम हाईवे पे जा रहे हैं और हाईवे के नियमों को नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुल मिलाकर मीडिया को भी उन नियमों को पालन करना चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। हमें देश हित में काम करना चाहिए, देश के विरुद्ध एक भी बात नहीं करनी चाहिए। भले कितनी भी बड़ी खबर हो, कितना भी बड़ा सत्य हो, यदि देश हित में नहीं है तो मीडिया को उसमें कहीं भी नहीं करना चाहिए। निर्मल बाबा का नाम आया, बिल्कुल निश्चित तौर पे जब वो समाज हित में नहीं था तो मीडिया ने तमाम इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लेके उनका प्रचार क्यों किया। जब बहुत बड़ा प्रचार हो गया तो उसके बाद ही मीडिया ने उनको एक प्रकार से विलेन बना दिया उनको। तो मीडिया को सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि कहीं बाजारवाद के चक्कर में, कहीं ऐड के चक्कर में, कहीं पैसों के चक्कर में हम किसी जीरो को हीरो तो नहीं बना रहे, किसी गलत आदमी को तो नहीं प्रचार दे रहे। कुल मिलाकर ये समझना पड़ेगा और इसलिए कहीं ना कहीं अंकुश की ज़रूरत है। वो अंकुश खुद का हो या सरकार दे या जनता दे, कहीं ना कहीं तो एक अंकुश की निश्चित तौर पे मीडिया को ज़रूरत है, लेकिन पाबंदी कतई स्वीकार नहीं है। मीडिया को अपना काम जिस तरीके से कर रहा है उस वैसे ही काम करते रहना चाहिए। बस कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखे, यही जनता सोचती है और यही होना भी चाहिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।